मैं तुम्हारी बहन हूँ। कंस कहने लगा देवकी अभी तूने आकाशवाणी सुनी? हाँ भैया आवाज तो आई, मगर वो आवाज मेरे और तेरे लिए आई। कंस कहने लगा तेरा 8वां लड़का मेरी मौत है, हम तुझे ही नहीं छोड़ेंगे जो तेरे पुत्र पैदा हो। वृक्ष की जरई हम तो काट दिए, पत्ता खुदाई झड़ जाए। वृक्ष की तो काट दिए, पत्ता खुदाई झड़ जाए। हम तो देवकी बहने मार दिए, जग लला कहाँ बच जाए। वृक्ष की कलश वाली कन्या तैयार खड़ी हैं, कोई दान करना चाहे सो कर ले। और नाम तो लिखा नहीं। प्रवीण अध्यापक जे 50-50 मुद्राएं कलश वाली कन्याओं को दान कर रहे हैं और 100 मुद्राएं हमें अर्पण की हैं। 50-50 मुद्राएं सभी साथियों को अर्पण की हैं। भगवान सर्वदा सुखी रखे, धर्म कामनाओं में पवित्र हाथों को प्रभु आगे बढ़ाता रहे। जी दक्षिणा दे के गाइए जी, पैड भी कह के गाइए। ध्यान रखना भक्तों, बैठने के लिए बंद रख लो, 10 मिनट बंद रखना। एकदम से कंस कहने लगा हम तुम्हें मार देंगे, अगर तुम्हें नहीं मारेंगे तो हमारी जिंदगी खतरे में है। बहन कहने लगी भैया अखिलेश राजपूत, उत्तर प्रदेश पुलिस की बेटी मोना राजपूत हमें 100 मुद्राओं से सम्मानित किया है। भगवान सर्वदा सुखी रखे, धर्म कामनाओं में पवित्र हाथों को प्रभु आगे बढ़ाता रहे। बहन बोली भैया हमारे मरने से अगर तुम सुरक्षित हो रहे हो तो हमें मार दो, मैं मरने के लिए तैयार हूं। जो तलवार उठाई है वसुदेव ने आके कंस की तलवार पकड़ ली। ठहर जाइए भोजराज कंस, तुम्हारी तलवार ने बड़े बड़े बहादुरों के लोग चाटे हैं और लड़की के खून की प्यासी है तलवार, जो तुम अपनी तलवार को कलंकित कर रहे हो। रणवीर धीर कंसेश सुमत तुम हो वीरों के पाने में,
से तुम्हें शिकायत है। आप मुझे मार दो, फिर तुम्हारी बहन को बेटा नहीं होगा। कंस कहने लगे तुम्हें नहीं मारेंगे हम। तो कहने लगे अगर इसकी औलाद से दुश्मनी है तो सुनो, बस बस तेगा को रोक लियो, मैं चरणों में सिर धरता हूँ और आज उसे हाथ उठा करके कंस प्रतिज्ञा करता हूँ। अब बजवाए पैड, अब बजाइयो लला पैड। काऊ की इच्छा है तो मान लो कर दो। ध्यान रखना भक्तों, श्री सुखदेव जी बोले हे राजन परीक्षित, आज वादा किया है वसुदेव ने, मैं यमुना की कसम खा रहा हूं, जो भी देवकी के बालक होगा हम तुम्हें दे देंगे। वादा कर दिया। कंस ने कहा अगर तुमने हमारे साथ बेवफाई की तो सजाए मौत देंगे हम तुम्हें। मेरे नौजवान साथियों, वसुदेव देवकी को वापस लाया कंस और मथुरा की जेल में डाल दिया। वसुदेव जी से कहो जल्दी तैयार हों वसुदेव महाराज। केशव, वसुदेव महाराज को कहो कहीं जल्दी आप तैयार हो। उन्होंने आधा घंटा मांगा, तब से 10 मिनट हो गए। ध्यान रखना प्यारे भाइयों, श्री सुखदेव जी बोले हे राजा परीक्षित, आज पापी कंस ने अपने बहन बहनोई को जेल में डाल दिया। जेल में डाल दे ऐसो कंस बनो हत्यारो, हाथ कड़ी पायनु पेरी, हाथ कड़ी पायनु पेरी, ताले डार दे रामा डाल दे ऐसो कंस बनो हत्यारो। दिन की सूखी रोटी, दिन की सूखी रोटी, बहन के संग कर रहो खोटी, बहन के संग कर रहो खोटी। 10 दिन की सूखी रोटी, 10 दिन की सूखी रोटी, बहन के संग कर रहो खोटी, बहन के संग कर रहो खोटी। अरे हो सब बिगाड़ दे, हाय बिगाड़ दे ऐसो कंस बनो हत्यारो।
अपने बहन बहनोई को डाल दिया, हाथों में हथकड़ियां हैं, पैरों में बेड़ियां हैं, जेल में पड़े हैं। ध्यान रखना भक्तों, और वैसे भी कितनी भी सुविधा दे दी जाए, जेल जेल ही होती है। बहन बहनोई जेल में पड़े हैं और देखिए धीरे धीरे समय गुजरता गया। जब और ज्यादा समय गुजर, मैया देवकी ने जेल में ही एक बच्चे को जन्म दिया। बड़ो अच्छो लला रहे, गोला गोला मुंह, चंद्रमा जैसा मुखड़ा चमकता हुआ, बहुत प्यारा। तो 4 बरस गए बीत रे के, सुन ले मेरे भाई। हर साली भाई लड़का बहुत हर साली। मन में हर साली, मैया दिल में हर साली, मैया देवकी को बड़ी खुशी है लोगों। ऊपर ही रखो, दिखाई जाए आपको। तकिया के ऊपर रखो मुकुट और बांसुरी। ध्यान रखना भाइयों, श्री सुखदेव जी बोले, हे राजन, हरि सिंह कमालपुर निवासी, उनकी पत्नी के हाथों से 21 मुद्राएं अर्पण हुई हैं। भगवान खुश रखे। धर्म कामनाओं में भगवान पवित्र हाथों को प्रभु आगे बढ़ाता रहे। प्यारे भाइयों, देव की मैया बड़ी प्रसन्न है, वसुदेव भी बड़े खुश हैं बच्चे को देख के, लेकिन वह खुशी ज्यादा देर तक नहीं ठहर सकी। क्या हुआ? अरे जब याद कंस की आई, अरे जब याद कंस की आई, धरती पे मात गिरी भैराई। हो सुनो कचनाई और बस देव ने समझाई। और भंडारे में जो दान किया है, एक 3 रिफाइंड और 551 रुपया श्री बिरमा देवी पत्नी कायम सिंह पंडित जी कमालपुर निवासी, इन्होंने भंडारे में दान किया है। भगवान सर्वदा सुखी रखे, ऐसे दानियों की नई नई खुशियां देता रहे भगवान। मेरे प्यारे भाइयों, श्री सुखदेव जी बता रहे हैं राजन परीक्षित,
आज जिस समय वसुदेव देवकी को कंस का ख्याल आया तो रोने लगे। वसुदेव बोले, हे गोरी बच्चा हमें दे दो, हम राजा कंस को दे दें जा करके। आज बच्चा को लेकर के वसुदेव चले। मैया देव की पछाड़ खा के गिर गई जेल में। खो दिया मैंने पाकर किसी को, आग लग जाए इस जिंदगी को। खो दिया मैंने किसी को, आग लग जाए। दिन ये गर्दिश के किसने बनाए, जो ते अपने हुए वो पराए। मेरा कहना किसी अजनबी को, आज लग जाए इस जिंदगी को। खो दिया मैया रोती रह गई। सूर्यकांत साक्य जहारपुर निवासी, जिन्होंने 20 मुद्राओं से हमें स्पेशल तौर से सम्मानित किया है, भगवान सर्वदा सुखी रखे। इधर वसुदेव महाराज गए राजा कंस के पास और वो बच्चा जो है राजा कंस की गोदी में दे दिया। ले महाराज, तुम्हारी बहन का पहला बच्चा है। और श्री अजय सिंह कमालपुर निवासी 20-20 मुद्राएं समस्त मंडल के लिए दी हैं। भगवान सर्वदा सुखी रखे। धर्म कामनाओं में इनके पवित्र हाथों को प्रभु आगे बढ़ाता रहे। प्यारे भाइयों, इधर तो कंस ने जैसे ही बच्चे को गोदी में लिया, कंस के हृदय में दया जागृत हो गई। मन ही मन में कंस सोचने लगा, ये छोटा सा बच्चा है, ये हमें कैसे मार लेगा। भाई इसके मुंह पे मक्खी बैठ जाए तो उसे उड़ाने तक का इसे ज्ञान नहीं है, और हमें कैसे ये मार लेगा। हमारे नाम से अच्छे दिग्गजों के पसीना छूटते हैं। देवताओं ने हमें गुमराह किया है, ये बच्चा हमें कभी नहीं मार सकता। ध्यान रखना भक्तों, कंस के दिमाग में ये बात आई। कंस सोचने लगा अपनी बहन को क्यों ज्यादा परेशान करें, और जब 8वां लड़का होगा तो मार देंगे हम। वसुदेव से कहा, बहनोई साहब बच्चे को ले जाइए, हम नहीं मारेंगे, और जब 8वां बच्चा हो जाए तो तुम ले आना। आज वसुदेव बड़े खुश हो गए, बच्चा को लेके चले और जेल में वापस आए, देवकी की गोदी में दिया। लो गोरी, तुम्हारे भैया को दया आ गई और तुम्हारे भैया ने बच्चा को छोड़ दिया। देवकी बड़ी प्रसन्न हुई, कहने लगी मेरे भैया की 1000 उम्र हो जाए, मेरी उम्र भी मेरे भैया को लग जाए, मेरा भैया दयामान हो गया। प्यारे भाइयों, श्री सुखदेव जी बता रहे हैं, राजा परीक्षित, देवताओं ने नारद जी को भेजा कि कंस की बुद्धि फेर दो, सब बच्चों को मारता जाए।
नारद जी ने आकर के राजा कंस से कहा कि हे कंस, तूने जो बच्चा वापस कर दिया, कहीं यही लड़का 8वां हो गया, तेरी मौत कर दी इसने, तो तू क्या करेगा? देवताओं ने जब उल्टी सीधी गिनती गिनी और इसे 8वां कर दिया, तो क्या करेगा तू? कंस बोला, ये तो हमने सोचा नहीं। एकदम से कंस उठ के आया, अपनी बहन के हाथों से वो बच्चे को छीन करके चट्टान से पटक दिया। बच्चे के मांस की बोटी बोटी बिखर गई। श्री सुखदेव जी बोले, हे राजा परीक्षित, एक ही नहीं वह पापी कंस ने 6 बालक मार डाले। 7वां गर्भ देवकी का खंडित हो गया। उसकी जीवात्मा को निकाल के रोहिणी के गर्भ में प्रवेश कर दिया, वहां बलराम नाम का पुत्र पैदा हुआ। अब 8वें गर्भ का नंबर है। 8वें गर्भ की बारी है, अरे कंस के यहाँ तैयारी है। और राजा तो छिपो महल अंदर, अब जेल में भेली बिचारी है। भाले बंदूके तलवारी, अरे बर्छियां सजाई जान लगी। और फाटक के पहरे कारों की दोहरी चौकियां बिठान लगी। एक पहरेदार की जगह 4 पहरेदार गश्त लग रहा है मथुरा में, गलियों में। जागते रहना, जागते रहना। ध्यान रखना, भादों की अंधेरी रात, कृष्ण पक्ष, अंधियारो पाक, तिथि 8, दिन बुधवार, रोहिणी नक्षत्र लगा हुआ है। उस समय जेल की दीवार चमकी है, दीवार, और चमकते चमकते उसमें एक नौजवान दिखाई देने लगा। शंख चक्र गदा पद्य हाथ में है, 4 भुजाएं हैं। क्या सूरत है उसकी मैं आपको बताऊं। साक्षात भगवान आ गए सामने। उनकी काली चमकीली सी जुल्फें बल खाए छिटकी हैं, मानो मढ़वाले पर्वत पे नागिनी के लोले काकुल की हिलन कुंजन की मिलनो, भोर का इधर उधर होना। देवकी ने नेत्र भर देखा, नौजवान का रूप रब सोना। बड़ी सुंदर मूर्ति है भगवान की। प्रभु के करे हाय पे कंधोनी, झोंका खाए रही लांगुरी। हाय पे कंधोनी, झोंका खाए रही लांगुरी। आज
भगवान को देख करके बसदेव देव की बोले, हे नाथ, जब काल कोठरी अंधेरा, इसमें कंस 6-6 महीना झाड़ू नहीं लगवाता, तुम इसमें कैसे आ गए? अब बताओ हम तुम्हारी क्या सेवा करें? भगवान कहने लगे, भक्तों तुम त्यागी हो, तुमने हमारे पीछे बड़ी मुसीबतें सही हैं, हम सेवा करवाने नहीं आए, आज हम तुम्हारी सेवा करने आए हैं, ध्यान रखना। कहने लगे, हमें बच्चा समझ के गोदी में ले लो और हमें गोकुल में पहुंचा देना, रात ही रात में हम ग्वाल लीला गोकुल में दिखाएंगे और फिर जब बड़े हो जाएंगे तब आकर के राजा कंस को धराशायी करेंगे। अरे बेटा समझ हमें ले लो, लीला अपनी दिखलाने दो, यदि मेरी जान बचानी है गोकुल में हमको पहुंचा दो। हथकड़ी बेड़ियां तोड़ूंगा, महाअधर्मी कंस को मैं खाक में मिलाए के छोड़ूंगा। बसदेव महाराज आ जाएं। भगवान कन्हैया की झांकी आपके सामने आ रही है। बसदेव महाराज भगवान कृष्ण को लेकर के गोकुल के लिए प्रस्थान करेंगे और माता बहनों से निवेदन है, कोई भी अमीर गुलाल पुष्प या टापी वगैरह अभी न उलाएं, क्योंकि लोग उलाते तो बच्चे की आँख फाँख में गुलाल पड़ जाता है या फूल पड़ जाते हैं। इसलिए मेरा नियम है कि हम बसदेव महाराज जी जब घूम के वापस आ जाते हैं उसके बाद टापी उलवाते हैं या अमीर गुलाल उड़ाओ, चाहे पुष्प मारो, कुछ भी करो, बच्चा घूम के, कृष्ण भगवान जब घूम के हमारे पास आ जाए उसके बाद, और फिर बधाई गाई जाएगी। बधाई के लिए समय अलग निकालेंगे हम। जब तक बसदेव महाराज घूमे तब तक कोई भी नृत्य न करें, और फिर जब हम बताएं कि अब बधाई गाई जा रही तब कोई बैठे नहीं। भाई नियम तो नियम ही है, नियम से काम करो, मौका सबे दिया जाएगा। बसदेव महाराज आ जाओ कृष्ण भगवान को लेकर। भगवान कन्हैया बाल स्वरूप बना करके बसदेव देवकी की गोदी में गिर जाते हैं। बोलो कन्हैया लाल की जय। आज जय जयकार हो रही है। भगवान कन्हैया ने जेल में जन्म लिया है। बोलो बसदेव महाराज की जय। प्रकाश साक्य जहारपुर निवासी 20 मुद्राएं अर्पण करते हैं। भगवान सर्वदा सुखी रखे। बसदेव जी